नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए हमारे साथ प्रियांगी मेहता मौजूद हैं जो कि बीपीएससी फर्स्ट टॉपर हैं। सबसे पहले तो बताइए कि कैसा फील हो रहा है जब रिजल्ट? काफी ओवरवेलमिंग। अभी तो खैर चीजें सेटल इन हो गई है, बट जब आया था तो आई वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग। किसके साथ आप रिजल्ट देखी? मम्मी पापा दोस्त? नहीं, मैं तो सो रही थी। किसी मीडिया वाले आप लोगों ने में से किसी ने कॉल किया पापा को, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है। मीडिया वाले आपको कॉल करके बता रहे हैं कि उठ जाइए, टॉपर हैं आप? हाँ। तो कैसा फील हुआ उस समय कि दूसरे मेरे को ऐसा लगा कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। तो फिर मैंने बोला अच्छा पीडीएफ भेजो आप, तो उन्होंने पीडीएफ भेजा। फिर मैंने क्रॉस चेक किया खुद ही वेबसाइट से डाउनलोड। ये बताइए जर्नी सब लोग जानना चाहते हैं और सब लोग सोचना भी चाहते हैं कि कैसे कर लिया आप, तो अपना जर्नी बताइए कि कहाँ से शुरुआत की, कैसे दिमाग में आया कि यही करना है? जर्नी तो काफ़ी लंबी थी। इट वॉज राइट बैक फ्रॉम द माई स्कूल डेज नो। मैं काफ़ी कंसिस्टेंट रही, मतलब इट वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग दैट आई वॉन्ट टू डू सिविल सर्विसेज। तो मैंने शुरू से दिमाग में बैठाई? एग्जैक्टली। आई गेस व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड 8 में, मतलब कि सरकारी मैडम कहला जाना, बड़ा अफसर कहला जाना। सरकारी नहीं, मतलब आई वांटेड टू डू पब्लिक सर्विस, यू नो, बिकॉज आई फेल्ट दैट मैं बहुत कंपैशनेट हूँ, तो पब्लिक सर्विस मेरी नेचर को सूट करता था। तो आपने स्कूलिंग कहाँ से किया? सीबीएसई, आईसीएसई? सीबीएसई से किया मैंने। सीबीएसई एंड 12th? बीएससी भी अरविंद महिला कॉलेज। पटना कहाँ से? पटना गए, अरविंद महिला कॉलेज पटना ही से। और ये बताइए कि दिक्कतें कहाँ हैं, क्योंकि लोग होते हैं ना कि हार मान जाते हैं, बीपीएससी में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हार मान जाते हैं लोग। मेरा तो पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने ऐसा कुछ फेस नहीं किया। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम आई कि लोगों के काफ़ी सारे एडवाइसेस होते। कोई कहेगा ऐसी ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, कोई कहेगा ऐसे लिखो। लेकिन तो फिर इतना ज़्यादा क्योस हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। तो उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, let's go with my intuition, what I feel is the right thing to do, and I took the risk and I'm here. तो आपने खुद से स्टडीज किया या ट्यूशन एंड ऑल? नहीं, मैंने खुद से किया। इनफैक्ट मैंने टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाई। I just practiced answer extensively on my own. I did not give even a mock. मैंने एक mock भी नहीं दिया। I just went direct to the interview. I know it was very foolish to do, but that was what my लोगों को बताइए जो आपको देख रहे हैं, वो जो मॉक इंटरव्यू होता है, जो वहाँ पे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसा होता है, क्या क्या पूछा जाता है? अरे they were very frank, मतलब जो हाइप ऐसे बना के रखते हैं, they were very friendly with me. हाइप तो ऐसा रहता है कि लोग बोलते हैं कि अब नहीं। They were laughing and they were talking. ऐसा लगता है कि कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो रही है। प्रियांगी जी सबसे पहले एंटर की रूम में, तो सबसे पहला सवाल बताइए कि क्या पूछा गया? सबसे पहला उन्होंने पूछा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपने कब ग्रेजुएशन किया जी। फिर दूसरे सर ने मेरे से पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। फिर 5 पाथ ब्रेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन कौन से थे। फिर पॉलिटिकल थियोरी के बारे में। देन क्वेश्चंस उसके बाद एक से एक आते गए। अजीब क्वेश्चन पूछा गया या एकदम नहीं? एक क्वेश्चन जो था सिचुएशन बेस्ड, वो ये था कि अगर मेरे पास बहुत कम पैसे, वो चेयरमैन सर ने पूछा कि सपोज मेरे पास बहुत कम पैसे है, तो मैं बिहार में क्या करूँगा? मैं इंडस्ट्रीज लगाऊंगा या मैं टूरिज्म को प्रमोट करूँगा? तो दैट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि वो हर चीज़ में काउंटर क्वेश्चन। क्या जवाब दिया? मैंने बोला कि टूरिज्म, क्योंकि अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं तो टूरिज्म, वी शुड गो विद टूरिज्म। अब आगे क्या सोचती हैं, क्योंकि अभी तो यूपीएससी के इंटरव्यू मेरी शेड्यूल्ड है, मे बी मार्च और अप्रैल में, तो उसके बाद ही मैं कुछ सोच पाऊंगी। सब ये क्यों होता है कि बिहार के जो बेटे हों या फिर बेटी हो, सब में ट्राई करना है, किसी को छोड़ना नहीं, सब में एकदम ट्राई करना है, उसके बाद ही अच्छा सांस लेंगे, नहीं तो नहीं। सब में ट्राई करना। मेरा जो प्राइमरी फोकस था दैट वाज ऑन यूपीएससी। बीपीएससी मैंने दिया क्योंकि यू नो इजी होता है? नहीं इजी नहीं। इनफैक्ट इस 68 बीपीएससी जो GS1 और GS2 के GS2 पेपर स्पेसिफिकली, वो यूपीएससी के GS पेपर से भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी थे और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे। तो मेरे को मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बीपीएससी इज ईजियर देन यूपीएससी। इनफैक्ट खुद की गुरु है, क्योंकि टीचर तो कोई थे नहीं। जी बिल्कुल। मॉम डैड सामने बैठे हैं, माता पिता सामने बैठे, क्या बोलना चाहेंगे? कितना सपोर्ट रहा मम्मी पापा? अरे मतलब जहाँ से मैं आती हूँ वो काफ़ी पैट्रियार्कल सोसाइटी, जैसा कि आप देख रहे होगे, काफ़ी अंडर डेवलप है। तो मेरे पापा हमेशा से एजुकेशन को लेके काफ़ी सपोर्टिव रहे, और मम्मी तो हमेशा से बैक हैंड, लाइक दे आर माई आई वुड से पिलर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ। आप परमाएंगे। आप बताइए कि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। अब मतलब कि सबको फोन घुमाए कि नहीं घुमाए कि बेटी बहुत बड़ी अफसर बन गई? हाँ, फोन घुमाए। हाँ, पढ़ाई कितना करती थी, डांटती थी कि नहीं, आप ये भी बता दीजिए। नहीं, पढ़ाई तो करती थी। सोची थी कि आप बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी? हाँ, हमको विश्वास था कि बन विश्वास जाएगी। था? हाँ, विश्वास था। हाँ, मतलब ये नहीं था कि नहीं एक बार दो बार? विश्वास था। चलिए पिताजी से अब पूछते हैं। पिताजी यहीं पे मौजूद हैं। सबसे पहले बताइए कि आप क्या करते हैं? ऐसे हम सर्विस इंजीनियर है, कंप्यूटर। क्या इंजीनियर रिपेयरिंग? जी। तो अब ये बताइए कैमरे में कि बेटी बहुत बड़ी अफसर बन गई है, टॉपर है। जी जी। कैसा लग रहा है? सीना चौड़ा? अच्छा लग रहा है। इसे सीना तो बहुत पहले से चौड़ा मेरा है। हाँ। हमको पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस था कि टॉप करेगी। पहले से हाँ, इंटर में सेकंड टॉपर रह चुकी है ये।
सेकंड टॉपर रही, 2018 फर्स्ट में, टॉपर, हाँ। हाँ 2018 में सेकंड टॉपर रह चुकी है। तो पिता इसके आधार पर मैं सोचा था कि इसमें भी जरूर टॉप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब ये नहीं ना बोलिएगा कि अब बड़ी अफसर बन गए, शादी कर लो, शादी कर लो, ये नहीं ना वो बोलिएगा। उनकी इच्छा पर निर्भर है। मैं जिद नहीं ना करिएगा। कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, कोई प्रेशर नहीं। दिक्कत कितना हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ था, कोई दिक्कत कुछ नहीं। वो सेल्फ स्टडी करके ही किए, कोई कोचिंग आपके दिमाग में नहीं आया कि सब लोग ये जो सोसाइटी जो बोलता है कि ट्यूशन कर लो, क्लास कर लो, यूट्यूब से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, आप नहीं सोचे कि बेटी नहीं पढ़ेगी तो नहीं होगा? नहीं, इस पर पूरा विश्वास था शुरू से। हाँ, शुरू से जिस तरह इनका पढ़ने का माने लैंग्वेज था, बोलने का, माने पढ़ने का, कहना नहीं पड़ता था कि आप पढ़िए या ना पढ़िए। बहुत पिताजी जो लोग देख रहे हैं आपको, वो बेटियों को कमजोर समझते हैं। जी, नहीं, बिल्कुल गलत समझते हैं। हम तो नहीं समझता हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है भाई। लोग तो ये क्या है कि बेटी को लोग की सोच के बारे में क्या बोलेंगे जो बेटी को कमजोर सोचते हैं, वो गलत सोचते हैं। उनका माइंड समझिए कि संकीर्ण माइंड का है, वैसा माइंड होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं जी, गर्व करना चाहिए कि बेटी हुई है, उसी को अच्छा पढ़ाई लिखाई का अच्छा बनाइए। अब तो कॉलोनी में सब लोग बोलेगा कि उस सब अभी तो बधाई लोग का तांता लगा हुआ है, ताता लगा है, मतलब कि लाइन लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, फोन पे फोन आ रहा है। तो आपको जब सबसे पहले मालूम चला कि आपकी बेटी टॉपर है, फर्स्ट टॉपर, तो क्या सबसे पहले दिमाग में आया? सच बोलना है, सच बोलना है, अभी कैमरा एकदम ऑनेस्ट सच बोलिए कि क्या दिमाग में आया? दिमाग में सच ये बता रहा हूँ कि सबको पहले बताया कि बेटी का रिजल्ट आ गया, टॉप कर गई है। नहीं, वो तो बाद में बताया, आपके दिमाग में क्या आया? दिमाग में आया तो मैंने जो सोचा था हो गया, मैंने जो माइंड में कभी डांट लगाया कि नहीं? कभी नहीं डांटा मैंने स्कूल टाइमिंग में, कुछ नहीं, उसका गलत काम कर भी नहीं की जो मैं डांट लगाऊं, कभी कुछ नहीं, कुछ ऐसा गलत काम कभी नहीं की। चलिए बात करेंगे फिर से कि अब आगे क्या क्या सोची हैं जब सर्विस में चल जाएंगी। यूपीएससी तो आपका है, लेकिन अगर मान लीजिए बीपीएससी में रही तो क्या सोची हैं कि क्या करेंगे? एक्चुअली पहले तो जब आप सर्विस में जाते हो तो जो ग्राउंड सिचुएशन है दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव स्टडीड। तो पहले मैं जाऊंगी, मेरा तो परसेप्शन यही रहेगा कि आई हैव टू वर्क फॉर द पीपल, बट वहाँ पे वो सिचुएशन बेस्ड अभी मैं नहीं बता सकती ना कि कैसी सिचुएशंस आएगी, जैसे सिचुएशन आएगी वैसे मुझे करप्शन को दूर कर पाएंगे कि नहीं प्रियंकी, आप ये बताइए। सर मुझे लगता है कि जो पूरा सिस्टम है वो एक इंडिविजुअल के से बदलता तो नहीं है, लेकिन बेसिकली हाँ, आई कैन जस्ट स्टार्ट दैट प्रोसेस, आई कैन जस्ट बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड मे बी द सिस्टम विल चेंज। लेके आ गया बहुत पैसा, बोला ले लीजिए काम से हटा दीजिए, तो क्या बोलिएगा? सर अगर पैसा ही ऑनेस्ट वेरी ऑनेस्ट, अगर मनी इज़ नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, अगर पैसा मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होता तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती, मैं करोड़ों के पैकेज छापती, बिकॉज आई वाज वेरी ब्राइट इन स्टडीज। मैं साइंस मैथ्स में बहुत अच्छी थी, स्टिल आई टुक ह्यूमैनिटीज बिकॉज शुरू से चाहिए था कि भाई सर्विस करना है। मनी वाज नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। मनी के सोसाइटी के दिमाग में तो आप भी जानती हैं जहाँ से आप आती हैं, या फिर पूरा बिहार अभी यही सोच रहा होगा कि अफसर बन गई है बेटी, अब लड़का कैसा चाहिए? अभी तो ये बहुत दूर की बात है, अभी तो लड़का की बात वो बोल दिए, आपके पिताजी बोल दिए अब इन्हीं पर है, वो नहीं सोचेंगे। तो अभी आई गेस कि आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू थिंक अबाउट दैट थिंग, यू नो, मे बी। लोगों को मोटिवेशन के लिए क्या बोल दीजिएगा, बस वो बता दीजिए। मोटिवेशन के लिए तो जिनका नहीं होता है एक बार में, 2 बार में, होता है कि बस खुद को शांत करो और अंदर की आवाज़ सुनो अंदर से क्या आ रहा है, क्योंकि बाहर का जो शोर है उसमें अंदर की आवाज़ को अगर आप भूल गए तो कभी भी आप अपने रास्ते तक, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपको लगता है ये राइट स्ट्रैटेजी है, ये फॉलो करो, क्योंकि जो आपके लिए काम कर सकता है मे बी वो दूसरों के लिए ना करे, और जो दूसरों के लिए कर रहा है वो आपके लिए नहीं करेगा। से पहले कहीं कुछ भी आप यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और पढ़ने के वक्त भी जब आप रिटन एग्जाम दी तभी कुछ नहीं? मैंने बस एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस किया खुद ही से, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। कुछ हार्ड लगा आपको? कुछ हार्ड इन द सेंस लोगों को लगता है कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो गया, फिर इंटरव्यू हो गया या फिर कुछ हो गया, ये चीज़ नहीं हो रहा था कुछ? नहीं, वो एक जो दिमाग में डर होता है ना, मैंने बोला जैसे हाइप, बट जैसे जैसे मैं प्रोसेस से गुजरी मेरे को लगा कि ये हाइप बेकार में क्रिएट किया गया था, तो ऐसा कुछ। हाँ, मतलब मैंने पूरे प्रोसेस को बहुत एंजॉय किया, हर स्टेज को मैंने एंजॉय किया लिटरली। अपने इलाके को डेवलप करेंगे कि नहीं, क्योंकि आपने सबसे पहले इंटरव्यू में ही बोला कि मैं जहाँ से आती हूँ आप देख लिए होंगे कि कैसा सोसाइटी है। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, अभी जैसे मैंने टॉप किया है तो काफ़ी लोग मेरे से इंस्पायर होंगे, काफ़ी लड़कियाँ, काफ़ी लड़के इंस्पायर होंगी, तो मे बी अगर वो मेरे को एज अ गाइडिंग फोर्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली मैं उनकी लाइफ में चेंजेस ला सकती हूँ। ताने मिलते थे? ताने जब आप तैयारी करती थी तो परिवार के जो रिलेटिव्स हो गए वो ताने मार के चले गए, अरे क्या पढ़ रही हो, नहीं होगा ऐसा? फॉर्चुनेटली मेरे साथ ये कभी सिचुएशन नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी मेरे रिलेटिव्स सब लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, सब लोग। एंड सोसाइटी मतलब सोसाइटी से मैं काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड इंसान रही हूँ, तो मैं बहुत क्लोज्ड रिलेटिव, जो मेरे बहुत इंटीमेट रिलेटिव्स हैं, मैं उन्हीं से बात करती हूँ, उन्हीं से मिलती हूँ, तो जो मेरे आसपास थे दे वर वेरी सपोर्टिव। कॉलेज आपने बीएचयू से किया है? जी। वहाँ का जर्नी कैसा रहा? तो वहाँ पे भी आपके दिमाग में दौड़ रहा था कि बीपीएससी यूपीएससी? एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम तो कोरोना पीरियड, तो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था, तो
it's not like UPSC, BPSC, but I was enjoying that process of reading and writing and learning a lot of things. मतलब मज़ा आ गया, अब टॉप करेंगे तो अब हिला के रख देंगे। नहीं मतलब टॉप कौन सोचता है कि टॉप करना है, बस हाँ अच्छी रैंक आ जाए ये सोचा था। सोच ही नहीं थी टॉप करेंगे? कोई नहीं सोचता है टॉप करेंगे, मतलब बस अच्छा पोस्ट हो जाए, अच्छा पोस्ट, अच्छी रैंक आ जाए, डिसेंट रैंक, अंडर 50 आ जाए। ये देखिए हमारे साथ फर्स्ट टॉपर मौजूद थे, उनके मम्मी पापा भी मौजूद थे। क्या कुछ कहना था, जर्नी कैसा था, वो आपने सुन लिया और हर चीज़, हर कहानी आपको मालूम है। बस तो लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।